पत्थर की शहजादी और परी की बद्दुआ। एक जगह बहुत खूबसूरत सल्तनत कायम थी जिस पर एक रहमदिल और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। वो हमेशा हक और इंसाफ से काम लेता और मुश्किल वक्त में सब्र का दामन हाथ से जाने ना देता था। बादशाह की तरह इसकी मलिका भी खूबसूरत और खूब सीरत थी। बादशाह के पास सिवाय औलाद के दुनिया की हर चीज थी। बादशाह सजदा रेज होकर औलाद के लिए खूब दुआएं मांगता। एक दिन बादशाह सलामत मामूल के मुताबिक दरबार लगाए बैठे थे कि एक इंतखाब पोश शख्स दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह को एक पर्चा थमाकर चला गया। पर्चे पर लिखा था कि अगले साल इसी माह की 14वीं रात को आपके यहाँ बेटी होगी, और ऐसा ही हुआ। पूरे एक साल के बाद 14वीं रात को बादशाह के यहाँ बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश पर बादशाह सलामत और मलिका बहुत खुश हुए। न सिर्फ वो दोनों बल्कि उनकी पूरी रियाया बहुत खुश थी। महल में चांद सी शहजादी की आमद पर पूरी सल्तनत में जश्न का ऐलान किया गया। इस जश्न में पूरी रियाया को मदऊ किया गया था। इसी सल्तनत पर दूर पहाड़ों में 7 परियां रहती थी। बादशाह सलामत ने उन परियों को भी इस जश्न में शिरकत की दावत दी, लेकिन बादशाह सलामत एक बूढ़ी परी को दावत देना भूल गए। मुकर्ररा दिन सब दावत में पहुंच गए। पूरी रियाया और परियों ने नन्ही शहजादी को तहाइफ दिए। एक परी ने दुआ दी कि शहजादी के नसीब अच्छे हों। दूसरी परी ने शहजादी को सेहत का तोहफा दिया। तीसरी परी ने शहजादी को अक्ल का तोहफा दिया। चौथी पर छूटिए ने शहजादी को खूबसूरती का तोहफा दिया। पांचवी परी ने शहजादी को इल्म का तोहफा दिया। छठी परी ने शहजादी को लंबी उम्र का तोहफा दिया। इतने में बूढ़ी परी भी आन पहुंची, जो गुस्से से थर थर कांप रही थी। वो असल में जादूगिरनी भी थी। इसने गुस्से से कहा, मैं शहजादी को पत्थर का बन जाने की बद्दुआ देती हूँ। ये कहकर वो गायब हो गई। शहजादी जब बड़ी हुई तो बहुत खूबसूरत थी। जो शहजादी को देखता बस देखता ही रह जाता था। शहजादी को सैर व तफरीह का बहुत शौक था। एक दिन चलते चलते शहजादी महल के ऐसे हिस्से में पहुंच गई जो उसने कभी नहीं देखा था। शहजादी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी वहां पर चरखी कट रही है। शहजादी बूढ़ी औरत के पास गई और अदब से सलाम करने के बाद कहा, लाई मैं आपकी मदद कर दूं। बूढ़ी औरत ने शहजादी को मना करते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। शहजादी ने जब जिद की तो बूढ़ी औरत ने शहजादी को चरखा काटने के लिए दे दिया। शहजादी ने जैसे ही चरखे काटना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर की बन गई। ना सिर्फ वो बल्कि देखते ही देखते इसकी पूरी सल्तनत पत्थर की बन गई। इस तरह कई माह गुजर गए। फिर एक दिन किसी मुल्क का शहजादा शिकार खेलते खेलते इस सल्तनत में पहुंच गया। शहजादा पत्थर की इस सल्तनत को देखकर हैरान रह गया। उसने खेतों में किसानों को देखा, वो भी पत्थर के बने हुए थे। चलते चलते शहजादा शहर महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम दरबारी भी पत्थर के बने हुए हैं। इस तरह शहजादा पूरे महल में घूमने लगा। एक कमरे में शहजादे ने देखा कि बादशाह और मलिका अपने तख्त पर बैठे हैं, लेकिन पत्थर के बने हुए हैं। शहजादे ने महल में यह भी देखा कि तमाम कनीजें और खादिम पत्थर के बने हुए हैं। एक कमरे में शहजादे ने देखा कि एक खूबसूरत शहजादी पलंग पर लेटी हुई है। शहजादे ने जैसे ही ये पता करने के लिए शहजादी को हाथ लगाया कि क्या वो भी पत्थर की है, तो जादूगिरनी का तमाम जादू अचानक खत्म हो गया और पूरी सल्तनत अपनी असल हालत में वापस आ गई। बादशाह ने अपनी असली हालत में वापस आने की खुशी में शहजादे को तहाइफ देना चाहे। इस नेक दिल शहजादे ने तहाइफ लेने से इनकार कर दिया तो बादशाह ने कहा कि क्या तुम मेरी खूबसूरत बेटी से शादी करोगे? शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। इसके बाद शहजादा और शहजादी की शादी हो गई और शहजादा अपनी चांद सी शहजादी को लेकर वापस अपने मुल्क चला गया। बादशाह व मलिका अपनी रियाया के साथ हंसी खुशी रहने लगे।